हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेतम और आप सबका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आज हम आ चुके हैं अपनी दुकान पे और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक दुकानदार को कितना प्रॉफिट और मार्जिन होता है सामानों के बीच। और आपको जैसे लगता है कई लोगों की दुकानदार बहुत ही मोटा पैसा कमा रहा है, तो बताएंगे कि क्या ये सच है कि नहीं, और बताएंगे कि उसकी एक मतलब दूसरी साइड भी बताएंगे कि क्या दुकानदारों का पैसा कितना फंस जाता है उधारी में और कितना नुकसान होता है। तो ये सब बताएंगे आपको इस वीडियो में, बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। चलते हैं आगे। तो दोस्तों, ये हमारी दुकान का लुक है। आगे से देख सकते हैं दुकान का नाम अग्रवाल जनरल स्टोर है और ये दुकान का लुक है बाहर से। अब चलते हैं दुकान के अंदर, आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा क्या क्या हमारी दुकान में सामान है। ये तो छोटे बच्चों के वेफर्स वाले आइटम है, चिप्स, कुरकुरे, यही सब, चौकोज़। और ये दुकान में बिस्किट्स हैं। तो आपको सबसे पहले कुछ मोटा मोटा सामान का रेट बता देता हूँ, क्या मार्जिन रहता है हमारे में। जैसे ये चावल है दोस्तों, चावल में दोस्तों हर प्रकार के चावल में सेम मार्जिन रहती है। ये चावल जैसे कि हमें पड़ता है, क्या कहते हैं, 46 रुपीज़। तो दोस्तों ये 46 रुपये केजी हमें पड़ता है। और इसका किराया भाड़ा जो हमें लाना पड़ता है, मंगवाना पड़ता है ट्रॉली से, उसको अलग देना पड़ता है। तो कुल मिला के इसको हम बेचते हैं टोटल 50 रुपये केजी। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना मार्जिन लेके चलते हैं हम लोग, मात्र 3-4 रुपये। और ये आटे में भी सेम है। ये आटा हमें पड़ता है करीब 32 रुपये केजी का, और किराया भाड़ा आके पड़ जाता है 32.5 का ऐसे। और ये बिकता है 35 रुपये केजी। और ये चीनी है, चीनी आप देख सकते हैं, चीनी एकदम वाइट शुगर है। चीनी का इस समय दोस्तों रेट काफ़ी बढ़ा है। चीनी इस समय 45 रुपये केजी हमें पड़ रही है, और कस्टमर को ले दे के पूरा 50 रुपये केजी पड़ती है। दोस्तों जो चीनी में 50 केजी का रहता है तो उसका किराया भाड़ा भी ज़्यादा ही रहता है। तो उसका कुल मिला के मतलब समझो 46 की घर में आके पड़ती है दुकान पे, और बिकती है 50 की है टोटल। और ये दाल का रेट ले लो। दाल तो दोस्तों अभी अरहर दाल काफ़ी रेट सस्ता हुआ है। अभी दाल का रेट समझिए चल रहा है 92 रुपये केजी, और ये आराम से 100 रुपये 105 रुपये केजी आराम से बिक जा रही है। और ये है अपना सरसों तेल, और ये रिफाइंड में भी सेम मार्जिन रहता है दोनों में, मात्र 10 रुपये 10 रुपये रहता है। मतलब उस चावल तेल मुकाबले से तो अच्छा रहता है मार्जिन, इसमें 10 रुपये आपको मिल जाता है कम से कम। और ये बेसन है, बेसन भी आटे की तरह ही है, इसमें भी 5 रुपये 6 रुपये मार्जिन मिलता है। और देख सकते हैं दुकान का लुक। ये है हमारे दादाजी श्री मदन लाल अग्रवाल। और ये ब्रेड की बात करें तो ब्रेड में दोस्तों जो छोटी वाली ब्रेड रहती है 10 रुपये वाले, उसमें 1 रुपये मिलता मात्र, ये 9 की पड़ती है हमें। और उससे जो बड़ी आती है 20 रुपये वाली, ये पड़ती है हमें 18 की, और 20 की बिकती है 2 रुपये। और जो 30 रुपये की आती है दोस्तों, इसमें मिलता है हमें 5 रुपये, ये पड़ती है हमें 25 रुपये की मक्खन मलाई, और बिकती है 30 रुपये की। तो दोस्तों इसमें ठीक ठाक मिल जाता है 5 रुपये। और बात करें बिस्किट्स में, दोस्तों बिस्किट्स में तो बहुत ही कम मार्जिन रहता है, ना के बराबर ही समझिए। आपको जैसा कि मैं बताऊँ कि जैसे ये गुड्डे है 5 वाला, तो ये हमें पड़ता है 4 रुपये 44 पैसे, मतलब 4.5 का लगभग पड़ता है, और बिकता है 5 रुपये का, मतलब 8 आना 50 पैसे रुपये मिलता है, मतलब 50 पैसे से मिलता है बिस्किट्स में। और इसके 10 रुपये की बात करो तो 10 रुपये में दुगना मिलता है, 1 रुपये मिलता है बस। और इसी तरह रहता है मार्जिन, आप समझ सकते हैं जैसे कि। और बात करें कि ये जो वेफर्स ये रहती दालमोट्स वगैरह, इसमें भी आपको 50 पैसे मिलते हैं, 50 पैसे 60 पैसे इसी तरह मिलते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की। जो है ये मेरे हाथ में अमूल दूध है, इसकी बात करेंगे इसमें क्या मार्जिन रहता है। दोस्तों मार्जिन की बात करें तो मार्जिन एकदम ना के बराबर रहता है। दोस्तों कई लोगों को लगता है कस्टमर को कि इंसान जो है दुकानदार 4 कैरेट 5 कैरेट दूध बेच रहा है तो बहुत ही मोटा पैसा छाप रहा होगा दूध में, बहुत ही मोटी कमाई होगी, पर बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका विपरीत है। दोस्तों दुकानदार दूध तो दुकान में इसलिए रखता है, मजबूरी के कारण उसको रखना पड़ता है, क्योंकि कई कस्टमर आते हैं उसको सब सामान एक ही जगह पे मिल जाए इसलिए रखता है, नहीं तो वो दूध रखे ही ना। दोस्तों दूध में इतना कम मार्जिन होता है। ये दूध हमें पड़ता है, जैसे ये दूध है 29 रुपये का, तो ये हमें पड़ता है 28.5 रुपये का, मात्र 50 पैसे दोस्तों, मात्र 50 पैसे। और लोगों को एक पैकेट दूध लेते हैं, उसमें भी बोलते हैं कि हमें एक पन्नी दे दो, तो हमें उससे अलग से पॉलीथीन लगा के देना पड़ता है। दोस्तों पॉलीथीन का पैसा तो नहीं लेते हम, और उसका अलग से हमें देना पड़ता है। और मान लीजिए हम दूध लेते हैं और उसमें से एक भी दूध फट गया तो कस्टमर आके लौटाता है, और अगर हम कंपनी से लेते हैं उसमें एक दूध फट गया
तो हमें पूरा हम घाटे में जाते हैं दोस्तों। एक कैरेट में 24 पीस दूध रहता है और पूरा कैरेट अगर हम एक कैरेट बेचते हैं तो हमें मात्र मिलता है 12 रुपये। अगर एक दूध फट गया तो हमें नुकसान हो जाता है पूरा 28 पीस, मतलब दुगना नुकसान हो जाता है दोस्तों। जितना कमाया नहीं उससे ज़्यादा लॉस हो गया दोस्तों। तो यही सब बातें हैं दोस्तों, लोगों को लगता है दुकानदार बहुत ही कमा रहा है। और दोस्तों अब बात करें कोल्ड ड्रिंक्स की, तो दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स में तो मार्जिन ठीक ठाक रहता है। मतलब जो आधा लीटर की रहती 40 वाली वो 30 की मिल जाती है, और जो बड़ी 2 लीटर वाली रहती है वो दुकानदारों को लगभग 75-80 रुपये की ऐसे मिलती है। 75-80 रुपये, 20-22 रुपये अच्छा खासा मार्जिन रहता है। लेकिन उसमें एक घाटा ये होता है कि दोस्तों उसमें अगर आपकी एक्सपायरी हो गई तो वो कंपनी में रिटर्न नहीं होती है और वो सारा नुकसान दुकानदार को झेलना पड़ता है। अब देख सकते हैं हमारे जो 2 लीटर की जितनी बोतल लगी हैं लगभग सब एक्सपायरी हो गई, क्योंकि मौसम अभी ठंडा हो गया है और बोतल भी बिल्कुल नहीं बिक रही, तो सब एक्सपायरी, और जितना नुकसान हुआ सब दुकानदार का हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितना फ़ायदा कितना नुकसान है इसमें। तो दोस्तों बात करें कमाई की, कौन दुकानदार कितना कमा पा रहा है, तो बता दूं कि जैसे कि आप वैसे भी जानते हैं कि कंपटीशन तो वैसे भी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे पहले कस्टमर आता था कहता था कि भैया ये सामान कितने का, हमने कह दिया 80 रुपये का है, तो बोलता था बगल वाली दुकान में तो 70 का ही मिल रहा है, तो हमने कहता चलो अच्छा 70 का ले लो। अब कस्टमर आता तो कहता है कि भैया ऑनलाइन तो 50 रुपये का मिल रहा है, तो बताओ दुकानदार को 50 रुपये का नहीं पड़ रहा है तो कैसे दे देगा आपको, मतलब 50 से कम में पड़ेगा तभी तो 50 का देगा। और बात करें कि जो गली मोहल्ले की दुकान है दोस्तों उसका तो मतलब बेड़ा गर्क ही है, जो छोटी मोटी दुकान है। और बात करें जो मेन रोड की दुकानें हैं वो भी वही चल रही जो थोक रेट की दुकान, जो थोक में सामान देती है, बंडल बंडल पेटी पेटी माल जाता है वही बिक रहा है। और छोटे दुकानदारों का तो झंडा एकदम बिल्कुल ठप पड़ा है। अब लोगों को क्या है कि लोगों को भी अब घर बैठे सामान चाहिए ऑनलाइन। वो भी पहले होता था कि पहले के ज़माने में भैया कस्टमर आता था बाहर टहलता था मोल भाव करता था, अब दुकानदारों में हर दुकान में भटकता था, वैसा नहीं रह गया। अब लोग सबको चाहिए कि आराम से घर बैठे और उनका सामान आ जाए ऑनलाइन। ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में कई तरीके से दोस्तों फ्रॉड भी होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अब कई देखे हुए कई तरीके से आजकल न्यूज़पेपर में खुलासा हो रहा है कि ज़ेप्टो ब्लिंकिट जो कई सारे ये सब वो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये जो है एक्सपायरी डेट मिटा के नई एक्सपायरी बना के लोगों को कस्टमर को चिपका देते हैं, और कस्टमर वो खुशी खुशी ले भी लेता है क्योंकि उसको उसके पीछे का सच नहीं पता होता है। अब दोस्तों बात करें हमारी दुकान की, तो हमारी दुकान की बात करें तो दोस्तों जैसे कि हमारे बगल में एक अपार्टमेंट है, तो वहाँ से पहले कस्टमर सामान मंगाते थे। अब जब से ऑनलाइन इधर चालू हो गया है कस्टमर जो है सामान मंगाना बंद कर दी। मतलब अब सामान क्या मंगाते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता, जैसे चुटमुट सामान, जैसे 5 रुपये के बिस्किट, 10 रुपये के बिस्किट, सस्ते वाले चावल सीधा बना दो, सीधा वहाँ पे थोड़ी ना मिलेगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सीधा बना के दे दो। और छोटे छोटे जो सस्ते चीज़ें होती जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती, जैसे कि बोलेंगे 30 रुपये की चिरौंजी बना के दे दो, अब ऑनलाइन में तो सीधा 50-100 ग्राम मिलेगी। तो दोस्तों मेरी इन बातों से आपको पता ही लग गया होगा कि क्या अब दुकानदारी रह गई है छोटे मोटे दुकानदारों की दोस्तों, अब बिल्कुल ही मतलब कई टक्कर जैसे हो गई है दोस्तों। अब इसका समाधान एक ही है कि अब दुकानदार अपना कुछ जैसे नया सोचे, कुछ नया तरकीब लगाए, कैसे कस्टमर को जैसे ऑनलाइन अब वो भी सामान डिलीवर करे और कई ऑफ़र चलाए। तो लेकिन उससे छोटे मोटे दुकानदारों के लिए वैसे उतना संभव है नहीं, क्योंकि वो ऑफ़र क्या ही चला सकता दोस्तों, क्योंकि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में होते हैं वहाँ से सामान उनके पास डायरेक्ट आता है। अब छोटे मोटे दुकानदार हैं तो उनको कैसे डायरेक्ट सामान लाएंगे, कैसे उनको कम दामों में इतना पड़ेगा कि वो कस्टमर को और सस्ता दे सके। तो यही सब बातें दोस्तों। तो दोस्तों इस समस्या का आपके पास अगर कोई सॉल्यूशन हो तो ज़रूर कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर उन दुकानदारों को शेयर करें जिनकी मतलब व्यथा इस तरह है हमारी तरह। तो मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग ब्लॉग में।